चौदह, माधर चौदह, ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर एक उठाकर देखेगा इतिहास रच दूंगा। देश में दहशत है, राजस्थान जल रहा है, जगह जगह खून खराबे हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि 4 दिसंबर 2023 को जब बीजेपी के पक्ष में 3 राज्यों के रिजल्ट आए, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो 5 दिसंबर को राजपूत कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के घर में घुस करके शादी कार्ड देने के बहाने आते हैं, उनसे हालचाल पूछते हैं और हालचाल पूछने के बाद कुछ ही समय बाद ताबड़तोड़ गोलियों के साथ उनको भून करके रख देते हैं। लेकिन जब से गोगामड़ी की हत्या हुई है, पूरे राजस्थान में शोर हो गया है। चारों तरफ दहशत है कि लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आने की वजह से ही कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजपूतों की बात करता था, हिंदू पक्ष की बात करता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि जेएनयू में बोला था कि ब्राह्मणों की हत्या करने से पहले सबसे पहले आपको राजपूतों से लड़ना होगा, लेकिन एससी एसटी की बात कभी नहीं करता था। ये वही व्यक्ति है, जब मंच पे जाता है तो ऐसी ऐसी बात करता है, कहता है, इतना ही नहीं, गाली गलौज से शुरुआत करता है। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा। अरे जिस दिन भी मैं मरूंगा मेरी जगह पर ये हिंदुत्व का कार्य करेगा। अगर एक उठाकर देखेगा इतिहास रच दूंगा। वीडियो में देखने से क्या पता चलता है? ये वही शख्स है जिसके लिए पूरा राजस्थान जल रहा है, ये वही शख्स है जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान दहशत में है, क्योंकि यह हिंदू राजपूतों की बात करता है। मेरे प्यारे साथियों, जब से गोगामड़ी की हत्या हुई है, सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब से बीजेपी के हाथों में ये सत्ता गई है, यानी जब से बीजेपी वहां से जीती है, तब से क्या राम राज्य शुरू हो गया है? सोचना बाकी होगा। एक बार तो इन्होंने हद ही कर दी थी, जब एससी एसटी वालों के खिलाफ में बोला था, जब भी कोई एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कराएगा तो उनके पैर काट लिए जाएंगे। एससी एसटी एक्ट का पर मुकदमा दर्ज होता है तो जिसने मुकदमा करवाया है उसकी दोनों टांगे काटो। यही है सुखदेव सिंह गोगामड़ी की असलियत। एक बार की तो हद ही हो गई, जब एक महिला ने उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया, वही बंदूक रख करके। सोच लीजिए, वही गोगामड़ी है जो अक्सर मंच पे जाता है और बड़े बोलेपन की बात करता है। उसी के लिए पूरे राजस्थान में दहशत है, पूरे राजस्थान को जलाया जा रहा है, न्याय की भीख मांगी जा रही है। जो कहता है कि अगर मेरा बेटा है, अभी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरा बेटा है, मेरा बेटा कर दिखाएगा। राजपूतों की तो बात लग गई है, लेकिन एससी एसटी के पक्ष में क्या बात करता है? ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। हद तो तब हो गई जब यीशु ने एससी एसटी को तो नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा। ऐसे शब्द का उच्चारण कर दिया कि जिस शब्द से लोगों को घिन आती है। 1 2 3 तो हमारे समाज की इतनी गंदी रंडियां हैं। जब ऐसे गोगामड़ी को के लिए पूरा राजस्थान जल जाए, तो उसके उन विचारों पे भी ध्यान देना चाहिए कि पहले पहले क्या कहा था। इस चीज में वो भी शामिल होंगे, एससी एसटी के लोग भी शामिल होंगे, क्योंकि हो सकता है कि वहां का राजा हो, लेकिन राजा तो सिर्फ और सिर्फ वह हिंदू राजपूतों के लिए था, ना कि एससी एसटी के लिए। बाकी आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उनकी बीबी शीला धरना प्रदर्शन कर रही थी, न्याय मिल ही जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजपूत था इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर कोई गरीब होता ना तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं होता। बाकी 24 में चुनाव है, देखना बाकी है कि क्या बीजेपी की
क्या बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी ऐसा होगा? देखना यही है कि जब बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीतती है तो राजस्थान में इस तरह के माहौल बन जाते हैं, तो 24 में क्या होगा? आपकी राय, आपका कमेंट जरूर बताइएगा। बाकी गोगामड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।